चार स्तंभों में से मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है देश के लोगों को सही समाचार दिखाना। लेकिन ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक चैनल बदनुमा दाग है, लोकतंत्र के लिए कलंक है, कलंक है। आज तक हुआ, एबीपी न्यूज़ हुआ या ये सिन्हा हुए, ऐसे जिनको गोदी एंकर कहा जाता है, ये लोकतंत्र का मजाक कर रहे हैं। इन्होंने कहा मैं लाहौर में कब्जा कर लिया, हमारी सेना कहाँ कहाँ कब्जा कर लिया, जबकि हमारी सेना स्पष्ट शब्द में कहा कि ये मीडिया झूठ बोल रहा है और नफरत की दीवार खड़ा कर रहा है, लोगों के बीच में नफरत पैदा कर रहा है। हमने न किसी जनता के ऊपर प्रहार किया है, न उनका जो अस्पताल है, स्कूल है, जहाँ आम नागरिक रहता है, वहाँ मैंने कोई सी भी और किसी भी तरह का आक्रमण हमने नहीं किया है। लेकिन ये मीडिया जो है, ये माफ़ी भी मीडिया जो है, आज तक ने तो माफ़ी मांगा, माफ़ कर दो, लेकिन माफ़ीनामा कोई उसकी सज़ा नहीं है। इनके विरुद्ध चाहे एबीपी न्यूज़ हो, चाहे आज तक हो, कोई भी चैनल हो, स्ट्रीम मीडिया हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब दो देश की सेना लड़ती है तो हमारे देश का भी नागरिक उसको देखता है, हमारे देश के लोग भी उस सेना में हैं। अगर वहाँ अफवाह आप फैलाओगे तो जो देश के सिपाही हैं, जो देश के सैनिक हैं, उनके परिवार के लोग हताशा में हैं। क्या हो रहा है सीमा पर, क्या नहीं हो रहा है। भारत सरकार के मंत्री किरण रिजिजू को सामने आना पड़ा और उन्होंने कहा कि ये जो मीडिया बोल रही है वो अफवाह है, अफवाह पर ध्यान न दीजिए। इनको इन्होंने गाइडलाइन दिया। ये चूंकि टीआरपी बटोरने के लिए, पैसा बटोरने के लिए देश के लोगों को नफरत बांट रहे हैं, इनसे जैसा गंदा कोई है ही नहीं। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग इन चैनलों को, दलाल चैनल, इनको गोदी मीडिया कहा जाता है, दलाल चैनल है, इनको देखना ही बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया न हो तो आम जनता को सही तथ्यों की जानकारी नहीं हो सकती है। ये दलाल मीडिया है, पैसा लेकर के आपको झूठ परोसते हैं, आपको गंदी चीज़ दिखाते हैं, जो समाज के लिए घातक है उसको दिखाते हैं। इनको नहीं मालूम है कि सीमा पर हमारा गांव भी बसता है। जब आप इस तरह का समाचार दिखाओगे तो निश्चित रूप से दहशत में होगा आम नागरिक, देश की जनता दहशत में होगी। दहशत और गलत चीज़ों को प्रसारित करना ये राष्ट्र धर्म नहीं है। इनको केवल पैसा चाहिए, पैसे के आधार पर टीआरपी बटोरने के नाम पर जो भी चाहते हैं परोस देते हैं। ये गलत है और हिंदुस्तान की जनता पूरी तरह से। लेकिन मीडिया में तो ये कहा जा रहा है कि कराची का बंदरगाह खत्म कर दिया। आप बताइए, कराची ये लोग पहुंच गए, लाहौर लोग पहुंच गए, कहाँ रावलपिंडी पहुंच गए, कहाँ बम गिरा दिया। ये एकदम झूठ है। हिंदुस्तान के मंत्री ने, किरण रिजिजू ने कहा कि हमारी सेना ने कहा, सेना अपने बयान में कहा, सेना का ही बयान जो है सटीक माना जाता है, वही सही माना जाता है। सेना के अधिकारी ने एकदम बयान जारी किया कि हमने न लाहौर पर कब्जा किया, न लाहौर पर हमने बम गिराया। लेकिन टीवी चैनलों ने तो पूरे पाकिस्तान को खत्म कर दिया। यहीं से बैठे बैठे एयर कंडीशन में बैठ करके समाचार देना, और जो जमीनी हकीकत है उससे एकदम विपरीत है, अंधा है। यह लोगों को गुमराह कर रहे हैं, यह लोगों को गलत समाचार दिखा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। अभी आप देख लीजिए, एक वो जो अशोक श्रीवास्तव है, डीटी न्यूज़ का है, उसने पूरे विपक्ष के नेताओं को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको उन्होंने कह दिया देशद्रोही हैं। आप बताइए, गद्दार हैं। पूरा देश आज एक सूत्र में है, पूरे देश की जनता। यही तो पाकिस्तान आश्चर्यचकित है कि हम हिंदू मुसलमान करके वहाँ मुसलमानों को हम बरगला देंगे, लेकिन हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियों और सभी धर्म संप्रदाय के लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया है। पाकिस्तान हताशा में है कि हम हिंदुस्तान तो सामाजिक समरसता और धर्म निरपेक्षता पर एक लाइन में है, वहाँ कोई विरोध नहीं है। उनको ये जानकारी थी कि देखिए हमारा परिवार है, हम लड़ेंगे, हम झगड़ेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जहाँ राष्ट्र की एकता और अखंडता का सवाल है, पूरा हिंदुस्तान, मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो,
एक साथ है और सरकार के साथ खड़ी है, सेना के साथ खड़ी है। लेकिन इन फिरका परस्त जो मीडिया है, ये सांप्रदायिक मीडिया है, ये देशद्रोही मीडिया है, ये जो है आम जनता को गलत परोस रहे, गलत समाचार दे रहे हैं। जो देश की जनता ने मांग किया है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे लोगों को झूठ न परोसा जा सके, लोगों को झूठ न दिखाया जा सके, लोगों को गलत समाचार न दिखाया जा सके।